नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। यस्तु पारवितापत्या फलत्राण्यहरति सहि कालपाशबद्धौ यमपुरुषे अतिभयानके स्तमिश्रे नरके बालनिपात्यते। जो पापी दूसरों का धन संपत्ति, स्त्री एवं बच्चों का हरण करते हैं, बच्चों का हरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, वो तमिश्र नरक में जाते हैं, जहां तांबे के समान संतप्त अग्नि में, जहां तांबे के समान संतप्त अग्नि में तपी हुई उस भूमि पर उन्हें पटक दिया जाता, उन जीवों को पटक दिया जाता है। और घर में आए हुए अतिथि एवं अभ्यागतों को जो क्रोध भरी दृष्टि से देखता है कि ये कहां से आ गए, अब कौन बनाकर खिलाएगा, उसको वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गिद्ध उसकी आंखें नोच नोच कर खाते हैं। और जो दूसरों को धोखा देके छल कपट करके अपने ही परिवार के पोषण में लगा रहता है, दूसरों को धोखा और दूसरों की दृष्टि में सही बन करके अपने परिवार का पोषण करने में लगा रहता है, वो रौरव नरक में जाता है। वो रौरव नरक में जाता है जहां रुरु नाम के जीव जंतु उसके शरीर के मांस को नोच नोच कर खाते हैं। इतना भयानक नरकों का वर्णन किया जब सुखदेव महाराज ने, तब राजा परीक्षित घबरा गए। उन्होंने कहा, महाराज, इन नरकों से बचने का कोई उपाय हो तो वह भी सुना दो। तो सुखदेव महाराज ने कहा कि है, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहा क्या? कहा कि नरकों को एक तरह से धोबी घाट समझो। कहा कैसे? कहा कि कपड़े अगर पहनोगे तो गंदे होंगे, अवश्य गंदे होंगे वो। अब उनको अगर अपने आप से ही साफ कर लो, सर्फ लेकर, साबुन लेकर के, तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको धोबी घाट भेज दो। अब धोबी घाट भेजोगे, अगर तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है तो धोबी घाट भेज दो। अपने हाथ से साफ करोगे तो अच्छी बात है। वैसे ही नरकों का वर्णन, अगर आपने कपड़ा अपने आप साफ कर लिया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर तुमने धोबी घाट भेज दिया तो वहां तो धोबी अपने तरह से, अपने हिसाब से धुलेगा कपड़े को, वो किसी भी प्रकार की दया नहीं करेगा। वो धुलने के साथ में, कपड़े सफाई करने के साथ में कपड़े को भी धुलेगा, धुलाई करेगा अच्छी तरीके से, तो वो अपने ढंग से धुलेगा। इसलिए जो पाप हैं, अगर ये अपने आप से आप धुल लोगे तो यह ऊपर नरक लोक में जाकर के यमदूतों के हाथ नहीं धुलवाने की जरूरत पड़ेगी। तो इनको धोबी घाट समझो। कहा, अब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, सुखदेव जी से कहा कि महाराज कोई अच्छा सर्फ बताइए जिससे हम कपड़े अपने हाथ से धुल लें। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, नोट करिए अच्छा सा। कहा क्या? कहा केचित् केवल भक्त्या, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुनवन्ति कथनैना
निहारमिव भास्करः निहारमिव भास्करः। देखो, अंधकार दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, बल्ब जलाना पड़ता है, तभी संपूर्ण अंधकार जाता है। जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है, ऐसे पापों को प्रायश्चित बहुत हैं। चंद्रायण व्रत करो, कृष्णायन व्रत करो, मतलब बहुत से उपाय हैं, पर सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का पवित्र नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज, आज तक किसी पापी के पाप कटे भी हैं? यदि प्रमाण हो तो दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्यान से पूर्वक सुनो, एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक सत्य घटना सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। क्या? कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पतिरजामितमिलः नष्ट सदाचारे व्रत्या शूद्रः आसन्न मृत्युरभूत। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल, धर्मात्मा भी था, अग्निहोत्री था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा लेने गया और वहां एक वैश्या को विहार करते देख लिया। वह इतनी परम सुंदरी थी, उसको देखकर अजामिल दीवाना हो गया और उसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लगा। उसी के संग रहते रहते उसके द्वारा 10 बच्चे पैदा किए और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर उसने नारायण रख दिया। एक संत के कहने पर उसने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया और उस बच्चे के प्रति उसका इतना प्रेम बढ़ गया, बहुत प्रेम बढ़ गया। जब देखो तब नारायण 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 पुकारता रहता था और कोई भी कार्य करता था तो कहता था नारायण चलो। भोजन करता था तो कहता था नारायण चलो भोजन पाते हैं। बाहर जाना होता तो कहता नारायण चलो बाहर चलते हैं। अब वो नारायण को बात बात पर बुलाने लगा, आवाज देने लगा। अब कुछ समय पश्चात उसका समय आता है, उसका समय पूर्ण होता है, तभी यमदूत आते हैं। काले काले यमदूत विकराल रूप धारण कर कर जब आते हैं तो वो जब ब्राह्मण अजामिल देखता है तो वो घबरा जाता है। तभी वो आवाज लगाता है पुत्र नारायण नारायण बचाओ। जब वो नारायण नारायण बचाओ आवाज लगाता है तभी भगवान विष्णु के जो सेवक थे वो आते हैं और बचाते हैं। अब भगवान के जो आए सेवक उन्होंने धक्का मार करके उस यमदूत को गिरा दिया, उस यमदूत को पटक दिया। अब उस यमदूत ने कहा कि तुम कौन हो? खड़े हो करके उसने कहा कि तुम कौन हो? अब उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया।
उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कहां से आ गए काले विकराले। तो उन्होंने कहा कि हम जो पाप करते हैं उनको हम शुद्ध करते हैं, उनको हम सही करते हैं। तो अब उन्होंने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम शुद्ध करते हो, तो कहा कि तुमको अभी भगवान नाम की महिमा नहीं पता है। कहा कि क्यों? कहा कि जो भगवान नाम एक बार ले लेता है अंत समय में वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, तुम्हें यह नहीं पता है। और कहा जो पाप मुक्त है उसको तुम्हारा अधिकार नहीं हाथ लगाने का, उसको केवल मैं ले जा सकता हूं, भगवान के पार्षद ले जाते हैं। अब जब भगवान के पार्षदों ने उसको समझाया, वो समझ नहीं पाया। उसने कहा कि महाराज आप लोग नहीं समझ पा रहे, इसने तो अपने पुत्र को बुलाया नारायण नाम, ये तो तुम्हारे नारायण को जानता तक नहीं है, इसने तो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। अब भगवान के पार्षद कहते हैं इसके पुत्र का नाम 4 साल पहले पड़ा और हमारे नारायण का नाम हजारों वर्ष पहले थे। तो कहा कि अब आप इसका समझौता करिए कि नारायण वो नारायण कि ये नारायण। अब इसका समझौता उन्होंने नहीं कर पाया, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। अब समझाया यमदूत को, यमदूत नहीं समझ रहा। अब क्या किया उन्होंने? कहा कि देखो एक बात कान खोल करके सुन लो। कहा कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। अगर बिजली में हाथ लगाओगे तो करंट अवश्य मारेगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान हो या ना हो, जो छुएगा उसको करंट लगेगा। जहर में मरने की शक्ति है, जहर में मारने की शक्ति है, तुमको पता हो या ना पता हो, अगर उसको पियोगे तो अवश्य मरोगे। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान है या नहीं, अगर पियोगे तो अवश्य अमर हो जाओगे। कहा कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। तो कहा कि जैसे धोखे से हम आग पकड़ के हमें जलना पड़ता है, ऐसे ही प्रभु का पवित्र नाम यदि मरते समय वाणी से निकल जाए तो उसका कल्याण होकर ही रहता है। भगवान के पार्षदों ने उसको, यमदूत को अच्छी तरीके समझा दिया। कहा कि इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम लें, पर लेना चाहिए। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाही, कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं, राम न सकहीं, राम नाम गुण गाही, कहाँ लगो कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न एक ही, राम नाम गुण गाए। तो इसलिए भगवान को अवश्य पुकारना चाहिए, कैसे भी पुकारो, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। अब आजकल क्या होता है, घर में पहले जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे
वो अपने बच्चों का, अपने नाती पोतों का सोच समझ कर के नाम रखाया करते थे। बढ़िया विद्वान ज्योतिषी से पूछ करके रखवाया करते थे। लेकिन आजकल ये पता नहीं परंपरा कहाँ से आ गई, अपने मन से नाम रखने लगे। टिंकू पिंकू मिंकू रिंकू ये नाम चल गए, तो इनसे क्या होगा? ये सब व्यर्थ है। नाम रखना है तो अच्छा रखो, जिसके कारण हमें प्रभु का भी स्मरण होता रहे। हमारे पास नहीं भी समय है प्रभु का स्मरण करने से। अब हमने रिंकू को बुलाना चाहा तो कहा कि नारायण आओ, तो इससे हमारा क्या हुआ? भगवान का स्मरण हो गया। तो नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। हाँ, तुम्हारे पास समय नहीं है पूजा पाठ करने का, लेकिन घर में ही किसी का नाम रख लो नारायण। मतलब ऐसा नाम रखो जो भगवान से मिलता जुलता हो, जिससे हमें भगवान हमारी जिह्वा से अलग ना हो। दिन में अगर 10 बार भी बुलाओगे उस नाम को, तो भी भगवान आपके मन मस्तिष्क में है। तो इसलिए नाम भी बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। जय श्री राधे श्याम।